जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 तारीखें ऐसी जिससे देश में मच गया है हड़कंप। आखिर उन 3 तारीखों का राज क्या है? क्यों उन 3 तारीखों को लेकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड पर आ गई हैं? आखिर इन 3 तारीखों पर होने जा रहा है क्या? क्यों देश में एक डर का माहौल बन गया है? क्या कोई खास ऐसी घटना जिसके लिए हमारा देश तैयार नहीं है? खुफिया प्लान डीकोड हुआ है, लेकिन वो डीकोड अभी भी हाफ प्लान हुआ है, यानी फुल प्लान अभी भी डीकोड करने में समय लगेगा। दरअसल मोबाइल डेटा या आपके लैपटॉप से यदि कोई डेटा डिलीट कोई कर देता है तो उसको फिर से हम देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी हमारी इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन यदि कोड वर्ड में कुछ लिखा गया हो तो वो कोड वर्ड को डीकोड करना इतना आसान नहीं हो पाता है, क्योंकि कोड वर्ड आजकल आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं एक दूसरे के साथ संपर्क साधने में, ताकि यदि उनका फ़ोन भी किसी के हाथ लग जाए या उनका लैपटॉप, तो सामने वाला पकड़ नहीं पाए कि वास्तव में वो किस मंसूबे को लेकर, किस प्लानिंग के तहत उस कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 तारीखें जो मैं बतलाने जा रही हूँ, जिसे लेकर हमारा देश बहुत अधिक चिंतित है। चिंता करने की ही बात है। यदि आतंकवादी इतने खूंखार हों, जो खून के प्यासे हों, और हमारे देश में ही बैठकर हमारे देश की नींव खोदने के लिए बिल्कुल उन्होंने प्लानिंग पूरी कर ली है, और उसमें केवल मेल मेंबर नहीं बल्कि फीमेल मेंबर भी हों, और इस तरह से आतंकवादियों की फ़ौज हमारे देश में तैयार की जा रही है और कानों कान किसी को खबर भी नहीं। और ये हो रहा है हमारे ही देश में बैठकर, यहीं का खाना पीना, आराम से सारी फैसिलिटीज़ यहीं की, और तैयार किए जा रहे हैं आतंकवादियों की फ़ौज, और उन्हें कहा जा रहा है कि जन्नत नसीब होगा। कितने बेवकूफ़ और कितने मंद बुद्धि होते हैं ये लोग, जिन्हें ये भी नहीं पता कि अगर दूसरों का खून बहाया तो खुद का भी खून बहेगा, क्योंकि जो जैसे बिहेव करता है और जैसे कर्म करता है, यूनिवर्स सूद के साथ विथ इंटरेस्ट रिटर्न करने में कोताही नहीं बरतता। इन आतंकियों को कौन समझाए कि जितना खून तुमने दूसरों का बहाया, तुम्हारा भी वैसा ही हाश्र होगा। और इसी तरह से आगे कोई और आतंकवादी हमला हमारे देश में ना हो, क्योंकि फिदाइन आतंकी इस बार घुस चुके हैं, और इन फिदाइन आतंकियों के प्लान को डीकोड करने में पसीने छूट रहे हैं हमारी सुरक्षा एजेंसियों की भी, लेकिन कोशिशें जारी हैं। तो अब जान लीजिए कि वो 3 तारीखें कौन सी हैं। सबसे पहली तारीख जो है वो 26/11 को ऑलरेडी एक बार तहलका मचाया है आतंकवादियों ने। फिर से उनकी नज़र इसी 26 तारीख पर है कि कोई बड़ा खून खराबा करें, भीषण नरसंहार करें। अब कहाँ पर करेंगे, देश के किस कोने में, राज्य जो कि सेंसिटिव है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कहा है कि बॉर्डर पर रहने वाले सावधान रहें। पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर से आतंकी डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर भी कभी आतंकी होता है, तो 2025 में जो खुलासे ना हो वो कम है। ये साल ही है अनोखा। जब मैंने प्रेडिक्शन दी थी तभी मैंने कहा था कि इस साल ऐसी घटनाएं होंगी जो ना कभी देखी ना सुनी, क्योंकि साल है अनोखा, तो चीज़ें भी अलग टाइप की होंगी। तो आतंकी डॉक्टर, अब कहा जा रहा है ऐसे लोगों को जो वास्तव में जिन्होंने सफ़ेद रंग का न सिर्फ मजाक उड़ाया, बल्कि अपने सफ़ेद रंग जो कि शांति का रंग होता है, उसी से उन्होंने हमारे देश में अशांति फैला दी। अब जो आतंकी पकड़े गए हैं उनका ही प्लान अब डीकोड हो रहा है, उनकी ही डायरी के द्वारा, उनके लैपटॉप के द्वारा, उनके मोबाइल के द्वारा। जो कोड वर्ड उन्होंने लिखा है, वो तो अभी तक क्या है एक्चुअल में लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां कोशिश कर रही हैं, अभी मामला चल रहा है, जांच चल रही है, लेकिन जो तारीखें निकल कर आई हैं वो तारीखें चूँकि इंग्लिश में लिखी गई थी, इसलिए उर्दू में या किसी और चीज़ में तो लिखी नहीं गई थी, तो वो तारीखें चूँकि दिखलाई पड़ गई डायरी में, मोबाइल में, लैपटॉप में, तो क्या करने वाले थे। तो पहली तारीख जो है वो
26/11 यानी 26 नवंबर को कुछ बड़ा प्लान ऑलरेडी इन्होंने कर लिया था कि एक बार फिर से 26/11 हम लोग याद दिला देंगे कि हम लोग कौन है और किस तरह खून खराबा कर सकते हैं। दूसरी तारीख 6 दिसंबर की इन लोगों ने डिसाइड की थी, जिस दिन बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, ध्वस्त किया गया था। वो तारीख इन लोगों के सीने में चुभ रही है, इसलिए इन्होंने इस बार सोचा अयोध्या में जाकर बड़ा खून खराबा किया जाएगा। तो 6 दिसंबर की तारीख इन्होंने अयोध्या के लिए रख ली थी। अब जो हमारा, जैसे मैंने अभी जो स्टेट्स के नाम बताए, उसमें महाराष्ट्र और गुजरात भी याद कर लीजिए। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये सब तो हैं, यूपी है, बिहार है क्योंकि नेपाल बॉर्डर पास है, लेकिन इसके अलावा महाराष्ट्र और गुजरात। मैं कई स्टेट के नाम अभी देना भी भूल रही हूँ, लेकिन हैं वो जिनमें कि आतंकवादी का खतरा बहुत बड़ा है, लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र भी निशाने पर है, और महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई। तो आने वाले समय में तीसरी तारीख जो कि डायरी से मिली है, 26/11 हो गया, उसके बाद मैंने 6 दिसंबर बोला। अब अगली तारीख इस साल की नहीं बल्कि अगले साल की, और वो है 12 जनवरी। ये 3 तारीखें जो निकल कर अभी तक सामने आई हैं। अभी और बहुत सारी तारीखें उन्होंने लिखी गई थी। हमला करने का पूरा प्लान उन्होंने बिल्कुल तैयार करके रखा है, और कहां पर कौन सा आतंकवादी जाकर किस प्रकार हमला करेगा, क्या बॉम्ब से हमला करेगा, क्या वो फिदाइन हमला होगा, बिल्कुल डिटेल उन लोगों ने लिखकर अपनी जो मीटिंग थी वो मीटिंग करके ऑनलाइन सब कुछ फिक्स कर लिया। अभी केवल उसको एग्जीक्यूट करना था, लेकिन तब तक वो रडार पर आ गए और पकड़े गए, और जो नहीं पकड़े गए वो जाकर छिप गए, और कहाँ छिपे हैं अभी तक नहीं पता। 10 तारीख को आतंकवादी हमला हुआ, तभी से जांच चल रही है, और 14 नवंबर हो गया, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी कहाँ छिपे हैं वो आतंकवादी, पकड़े नहीं गए हैं। जबकि रेड डाली जा रही है दिन रात हर जगह जहां पर भी इनपुट मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें ज़मीन खा गई, पाताल लोक में छिप गए या कहाँ, ये पता नहीं चल रहा है। ये 3 तारीखें उनके अकॉर्डिंग उन्होंने प्लान किया था, लेकिन फिर भी मैंने नवंबर महीने में अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप लोगों को बहुत सारी चेतावनीपूर्ण तारीखें दी हैं, क्योंकि इस समय 3 बड़े ग्रह वक्रीय, इस समय बहुत बड़ा एक ग्रहों का चक्रव्यूह चल रहा है। 16 नवंबर से ऑलरेडी सूर्यदेव और मंगलदेव इनकी युति हो जाएगी। 2 फायरी प्लैनेट, भीषण धमाका होने वाला है। अब वो किस रूप में धमाका होगा, आतंकवादी हमला होगा, कहीं पर बिल्डिंग में आग लगेगी, कहीं पर गाड़ियों में आग लगेगी, कहीं पर ज्वालामुखी फटेगा, लेकिन धमाका जो होगा वो काफ़ी खतरनाक होगा, और जनहानि के भी संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं। तो इन 3 तारीखों पर रहें ज़रा सावधान। बाकी और भी सेंसिटिव डेट्स मैंने जो नवंबर महीने के दिए हैं उस पर भी रहें सतर्क। कहीं पर भी कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है आप लोगों को, कोई भी संदिग्ध चीज़ें मिलती है या कोई संदिग्ध व्यक्ति आपको दिखलाई पड़ता है, इमीडिएटली किसी को इन्फॉर्म कर दें, पुलिस के इमरजेंसी लाइन पर इन्फॉर्म करें। उन संदिग्ध चीज़ों को हाथ ना लगाएं, दूर हट जाएं। जब आप ट्रेन में बैठ रहे हैं या बस में बैठ रहे हैं या ऑटो ले रहे हैं, आसपास चौकन्नी निगाह रखें, कहीं कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं। जहाँ पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वहाँ पर से दूर रहें, क्योंकि ये आतंकी कूड़े में छिपा रहे हैं और ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर ना जाएं जहाँ पर की भीड़ हो, या जहाँ पर कूड़ों का ढेर हो, या जहाँ पर ऐसी जगह जो छिपी हुई हो, किसी की नज़रों से नहीं दिखलाई पड़ रही हो। इसलिए अपनी सतर्कता अपने हाथ, सावधान रहें, अपने जीवन को बचाएं। इस समय बेहद भारी है, चेतावनीपूर्ण है। यदि ज़रा सी भी अनदेखी की गई तो वो समय इंसान को खत्म कर देगा, लापरवाही पड़ सकती है भारी। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा सावधान रहें, आध्यात्म से जुड़े, मंत्रों का जाप करें और अपने परिवार के साथ खड़े हों, देश के साथ ज़रूर खड़े हों। और सनातन की लड़ाई में, धर्म अधर्म युद्ध की लड़ाई में धर्म के साथ खड़े हों, और जितने भी अधर्मी हैं उनका खुले तौर पर उनका विरोध करें, करना सीखें। इस समय चुप रहने से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को एकजुट रहना पड़ेगा। अगर हिंदू इस समय बट गए तो कट जाएंगे।
बिल्कुल सही बात है। इसलिए हिंदुओं को एकजुट, सनातनियों को एकजुट और सभी भारतीयों को एकजुट रहना चाहिए, क्योंकि देश हमें बचाना है, सनातन की हमें लाज रखनी है। इसलिए इस समय हमें एकता के सूत्र में अपने आप को बांध कर रखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।